वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है। और हैं मुबालिक है उनका, तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्टेट हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफगान तालिबान है इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरा पीपल। और फिर देखा जाए और करप्शन का जो है ना, उसको एक साइड में करप्शन को, और जो ये अखलाकी और माशी जो वो है करप्शन, इसको आप अलग से डील करें। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है ISPR, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं यहाँ पे TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है, उनको बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान, आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा पहले से। हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि TTP के अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्ट पर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिला ठीक करो। ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। मोदी साहब वहाँ पे UAE में बैठ के कह रहे हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है GCC के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान TTP को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकगनाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक्त आना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो ये भी चलने हैं और ये TTP पे चलने हैं और अफ़गान तालिबान ने पिटना चीखना है, उन्होंने कहना ये क्या हो रहा है। और फिर वो जितने भी अफ़गान, फिर होता क्या है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पर अफ़गानिस्तान की साइड पे, वो दोनों फिर जो है वो अफेक्ट होती है। पश्तून जो हैं बलूचिस्तान की साइड, बलूचिस्तान में जो पश्तून है हमारे भाई, जो अफ़गानिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हमारे भाई जो हैं, इनको इस चीज़ को समझना चाहिए और इनको प्रेशराइज डालना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो अफ़गान तालिबान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिर्फ रिलीजियस है, उनको जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस है वो भी उनको रिकग्नाइज नहीं करती। जैसे कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अवामी नेशनल पार्टी हो या शेरपाओ ग्रुप जो हो, ये हो जाएं, या उसके अलावा अफरसियाब खटक और बाकी लोग जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासी लोग हैं और बड़े ज़ीरक सियासी लोग हैं, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पिछली हुकूमत से ज़्यादा थी। अब ये जो ग्रुप है अफ़गान तालिबान, इनका ज़ाहिर बात है कोड़ा खटक में मौलाना समीउल हक के
मदरसे में ज़्यादा रहा है। तो इनके हालात इस तरह के हैं, ना तो ये जमात इस्लामी के करीब है, ना ये मौलाना फजलुर रहमान के इतना लंबा चौड़ा करीब है। ये सिर्फ अपनी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली हुई है, उनके पास एक मुल्क है, वो साड़ी सुनते को नहीं वो। जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है, तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता हूं कि वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। जैसे वो अपने क्या कहते हैं उसको, जब कुर्सी पे मौजूद थे उन्होंने चाइना का किया दौरा, तो आपने देखा होगा कैसे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। एक वजीर आजम की गाड़ी उनको पिक करने आई है। ये बंदे बंदे का भी फ़र्क होता है, और इमरान खान साहब ने बाहर के मुल्कों में अपनी इज्जत बनाई हुई है, नो डाउट। ये एक उतार चढ़ाव का सा समा रहा है, क्योंकि हमने कभी एक स्टडी इनकम नहीं देखी, स्टडी मैशत नहीं देखी, राइट। अगर हम एक स्टडी मैशत देख लेते तो शायद हम भी आज चांद पे जाने की बातें कर रहे होते। चंद्रमा जो है वो चंदा मामू हमारे भी होते, लेकिन हम चंदा मामू नहीं हमारे, हम क्या करें। तो ये एक तो ये बात होगी कि मैशत, और मैशत में भी जो है ना तजर्बों में भी जो है ना डॉक्ट्राइन, और डॉक्ट्राइन में भी जो है ना क्रश, मेरा क्रश ये है, तुम्हारा क्रश ये है, मैं आऊंगा तो मेरा जो है ना मैं ये डॉक्ट्राइन लाऊंगा, और तुम आओगे तो तुम जो है न्यूट्रल हो जाओगे। मैं आऊंगा तो एक मैं खुशहाल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान लाऊंगा, सेकुलर पाकिस्तान। मैं आऊंगा तो मैं एक सही मानों में इस्लामी निज़ाम लाऊंगा। ज़ियाउल हक साहब से शुरू करें, अयूब खान से, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। जी बिल्कुल, मेरे प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हो, कहाँ से खत्म हो रही, ये मसले बड़े हैं। तो अगर हम तजर्बे गाह नहीं बनाते इस मुल्क को, तो एक शायद आज हम स्टडी होते बांग्लादेश की तरफ, राइट। गरीब मुल्क की मिसाल लेते हैं ना हम, क्यों अमेरिका और जापान और जर्मनी, वैसे तो उन दोनों की सरहदें बराबर ही है, जर्मनी और जापान की भी, लेकिन वैसे किसी जमाने में हुआ करती थी अपने। तो ये हम अपने बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं कि उन्होंने कम से कम एक स्टडी पॉलिसी के तहत चले। तो अच्छा, हम 2018 तक आ गए थे उस मुकाम पे, जब इसहाक डार साहब जीडीपी को छोड़ के गए, एक स्टडी मुकाम पे छोड़ के गए, लेकिन फिर वो एक तजर्बा हो गया। फिर वो तो किसी ने एक सोते में ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल की तरह, और कहा कि एक नया पाकिस्तान बनाए, निज़ाम अदल में डील करें, लेकिन इसकी बुनियाद पे आप पूरी सरकार ना पलट दें, ठीक है। चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो मियां साहब की हो, चाहे वो जरदारी साहब की हो, गिव देम अपॉर्चुनिटी। तो आप ये देखें कि जो एक भारत की आपने बात की, तो भारत में एक कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत चली है, ठीक है। उन्होंने अपने इदारों को हुदूद में रखा हुआ है, ठीक है, और वो आइन के ताबे हैं, और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो फॉलो करते हैं अपने आइन को। अच्छा, हम कभी आइन को उठा के साइड में रख देते हैं, कभी नया लिख देते हैं, कभी एक प्रोविजनल बना देते हैं। तो यहाँ से फंडामेंटल मसाइल होना शुरू हो जाते हैं कि आप दुनिया की मिसालें देंगे। भारत देखिए, भारत में क्या है, सॉरी बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है भाई वहाँ, अगर देखा जाए तो बेगमाती काम कर रही है ना, वो जर्नलों की और कर्नलों की बेगमात काम कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही कम से कम। चले, मैं कहता हूँ कि 75 साल में से जो है ना 35 साल जो है वो मुशर्रफ को दे देते और 35 साल जो है वो जनरल जिया को देखते भाई दोनों में से कौन अच्छा लेके जाता। अगर ऐसे ही था, कंसिस्टेंसी तो करते, या फिर सियासतदानों को जो उनका काम है वो करते। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी खराब हो जाए और अब गाड़ी खराब होने के बाद आप बोलें कि यार मैं इसमें से कहीं से मस्जिद का इमाम ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि नेक बहुत है, ठीक है। जबरदस्त, गुड, वो नेक बहुत है, तो मैं जो ना वो गाड़ी वो अच्छी सही करेगा, मुझे इस पर पक्का ईमान है। जबकि वो गाड़ी एक मैकेनिक ही ठीक करेगा, टेक्निकल आदमी करेगा ना जिसका काम है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको सियासतदान ही ठीक करेंगे।